हिंद दोस्तों, तो आइए दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2024 में बोर्ड देने वाले हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण जितने भी 4 जीवन परिचय लेकर आए हैं, ये जीवन परिचय वे वैसे जीवन परिचय हैं जो आपको जो है 2024 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये आपका समझिए पेपर में सेट हो गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक ना। और 2024 के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये 100% जो है लड़ेगा, 100% यही आएगा आपके पेपर में। और ये जीवन परिचय जो है हर साल रिपीट करता है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं शानदार ट्रिक के साथ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल आसान तरीका में, ठीक है। ऐसा आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे और एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जितना भी जीवन परिचय बताएंगे ये सारा रट जाना है। अगर आपको एग्जाम में 10 मार्क्स लेना है, यानी कि 10 नंबर लेना है, तो आपको अभी ये जितना भी जीवन परिचय हम बताने वाले हैं, सभी जीवन परिचय को अभी आप लोग जल्दी से समझ लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब ये 4 जीवन परिचय क्या है हिंदी में। चलिए, आप सभी जानते हैं कि हर साल जो है जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला जो जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद जी का। किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का। दूसरा है सूरदास जी का, ठीक है, सूरदास जी का। तीसरा है तुलसीदास जी का। किनका? तुलसीदास जी का। और चौथा किसका है? महादेवी वर्मा जी का। और एक है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि हम आपको पहले भी बनाकर वीडियो दे दिए हैं, उसको भी देख लीजिए। ये 5 जो है ना जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर बोर्ड में नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, हम बारी बारी से सभी को एक एक करके हम समझाएंगे और आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा होगा जयशंकर प्रसाद, दूसरा होगा हमारा सूरदास जी, तीसरा होगा तुलसीदास जी और चौथा होगा महादेवी वर्मा जी, ठीक है। चलिए, आइए हम बताएंगे कि आपको जो है ये जो जीवन परिचय होता है इसको कैसे लिखा जाता है बोर्ड में, ठीक ना। चलिए, तो आपके सामने आ गया है जीवन परिचय। सबसे पहला हमारा है जयशंकर प्रसाद जी। अब आपको यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से समझना है, ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो देखिए, जीवन परिचय जो लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, नाम लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी, तो इनका नाम हो जाएगा, नाम में लिखना है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म इनका हुआ था 1889 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो काशी वाराणसी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? काशी, जो कि यूपी में पड़ता है, ये वाराणसी में है, ठीक है। चलिए, अगर जयशंकर प्रसाद जी की माता जी का और पिताजी का नाम अगर यहाँ जाने तो माता का नाम था मुन्नी देवी और पिता का नाम था देवी प्रसाद। देखिए, आराम से समझना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी यहीं से मिलता है। अगर ये चीज़ समझ गए तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग समझ गए, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा हम लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि ये आपका जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स से और शॉर्ट कट में समझना है, क्लियर ना। चलिए, तो आप समझ गए। देखिए, उसके बाद है रचनाएँ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो रचना है वो क्या क्या है, तो कमायनी है, लहर है, झरना है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीचे भी हम कुछ बताए हैं, उसको भी समझना है, ठीक है। मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हो गया था 1937 ईस्वी में, क्लियर है। ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा करके नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय में वही लिखा जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है उसी को लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, क्लियर ना। चलिए, तो ये चीज़ समझ गए। ये जो बताए हैं ये सारा चीज़ आपको एक फॉर्मेट में पहले लिख देना है और इसी चीज़ को पूरे विस्तार में लिखना है। कैसे? देखिए, नीचे हम लिख दिए हैं, समझिएगा, ठीक है। और एक एक चीज़ को हम अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, क्लियर ना। देखिए, महान लेखक कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो 1800 कितना में 89 ईस्वी में हुआ, तथा मृत्यु जो है इनका 1937 ईस्वी में हुई, ठीक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी, देख लीजिए, वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, ठीक है। वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से
पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। यानी कि बचपन में ही जब इनके पिताजी का जो मृत्यु हो गया, उसके बाद सारा काम काज जो है जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर ही आ गया। ठीक है, और देखिए उसके द्वारा जो प्रसाद जी द्वारा कुछ रचित रचनाएं हैं उसको जरा देख लीजिए। देखिए रचना आपको लिखना ही है, अब जितना हम बताए हैं उतना नहीं लिखना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हम यहाँ पर जो हाईलाइट किए हैं उसी को लिखना है। प्रमुख रचना क्या है, देखिए जैसे झरना आपको याद कर लेना है, आंसू याद कर लेना है, लहर याद कर लेना है, कामायनी याद कर लेना है। ठीक है, इसमें से देखिए लंबा हम इसलिए लिखे हैं कि जब आप इसको याद करिएगा तो कहीं ना कहीं इसमें से आपको आधा ही याद होगा। ठीक है, तो आपको आधा लिखना है। तो ये हो गया रचना। प्रेम पथिक है, ये काव्य है। स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त है। ठीक है, पुअस्वामिनी है, जनमेजय का नागयज्ञ है, राजश्री है, अजात शत्रु है, विशाख है, एक घूंट है, कामना है। ठीक है, करुणालय है। उसके बाद देखिए कल्याणी परिणय है, अग्निमित्र प्रायश्चित है, सज्जन छाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिध्वनि है, आकाश द्वीप है, आंधी है, अधूरा उपन्यास कौन सा था। ठीक है, ये इनका जो है इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आपको क्या करना है, इनके बारे में लिखना है। किनके बारे में, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो पहला कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा देखिए, एक ही वीडियो में हम चारों कंप्लीट कर देंगे। ठीक ना, और इससे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। दूसरा है हमारा सूरदास जी का जीवन परिचय। देखिए एकदम शानदार ट्रिक के साथ समझना है। ये आपके सामने सूरदास जी का तस्वीर लगा हुआ है। इनके बारे में लिखना है कैसे, इनका नाम क्या था, सूरदास जी। जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी। पिताजी का नाम था पंडित रामदास। इनके गुरुजी का क्या नाम था, आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या क्या थी तो देख लीजिए, साहित्य लहरी, सूरसागर। ठीक है, और इनका जो है मृत्यु कब हुआ, 1583 ईस्वी। ये आपको एक फॉर्मेट में इस तरह से पहले तैयार कर लेना है। ठीक ना, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखिए इसके बारे में पूरे डिटेल्स में क्या लिखना है, देखिए डिटेल्स में कुछ इस तरह से लिखना है कि महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सूरदास जी का जन्म कहाँ, किस क्षेत्र में हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा रुनकता क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। ये कौन गांव, रुनकता क्षेत्र जो है ये मथुरा आगरा मार्ग यानी कि इसके रास्ते में जो है इनके किनारे स्थित है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि, मतलब कुछ विद्वानों को कहना है कि सूरदास जी का जो जन्म है दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो मतलब क्या है कि जन्म जो हुआ था वो दिल्ली के पास एक सिही नामक स्थान है। ठीक है, और एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, देखिए वह बहुत विद्वान थे, वो बहुत विद्वान थे। कौन, सूरदास जी। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। क्लियर है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए इनके बारे में कुछ रचना दिया गया है जो इनके द्वारा रचित गया, मतलब जो रचा गया है उसको देख लीजिए। प्रमुख रचना क्या है, तो इनमें सूरसागर है। ठीक है, सूरसरावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती है। ठीक है, ब्याहलों के अतिरिक्त क्या है, दशम स्कंद टीका है, ये है नागलीला है, भागवत है। उसके बाद क्या है, गोवर्धन लीला है। ठीक, उसके बाद क्या है, सूर पचीसी है, सूरसागर है, सूरसागर सार है। ठीक है, ये सार है, प्राण प्यारी है, आदि ग्रंथ सम्मिलित है। यानी कि बहुत सारे हैं। इसमें जो आपको इंपोर्टेंट लगे, जो हेडलाइन यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट किए हैं, उसी को याद करना है। क्लियर है। उसके बाद इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे। प्रारंभ के जो ये हमारे 3 हैं, सूरसागर, सुरसावली, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद देखिए साहित्य लहरी की जो है, साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रक्षिप्तांश जुड़े हुए थे। ठीक है, और इनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। ये आपको लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है। एक एक चीज को इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्लियर है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला हमारा क्या है, तुलसीदास जी। अब इनके बारे में एक बार देख लीजिए। ये हैं आपके तुलसीदास जी। अब देखिए नीचे हम आपको बताए थे, यहाँ पर देखिएगा गौर से। देखिए तुलसीदास से पहले क्या था हमारा, ये हमारा था सूरदास जी। ठीक है,
ये सूरदास जी की जगह पर आ गया है तुलसीदास का तस्वीर। क्लियर है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा है तुलसीदास जी। देखिए तुलसीदास जी के बारे में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, इनका नाम था तुलसीदास जी, जन्म हुआ 1532 ईस्वी, माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी इनका क्या था, क्या नाम था पत्नी का, रत्नावली, और इनका मृत्यु कब हुआ 1632 ईस्वी में। बस इस तरह से आपको एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है और इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको बनाना है। क्लियर है ना। चलिए अब इसके बारे में विस्तार में थोड़ा जानते हैं क्या क्या है। चलिए जीवन परिचय की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कहाँ पर हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता जो थी वो हुलसी देवी थी। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है। अब देखिए व्यक्तित्व जो है इनका क्या था, एक बार देख लीजिए। व्यक्तित्व इनका था, यह भक्ति काल के विख्यात कवि थे। देखिए क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, कि तुलसीदास जी जो थे वो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के विख्यात कवि थे। प्रभु श्री राम के दीवाने थे। अब प्रभु श्री राम के दीवाने कौन नहीं है अभी के समय में, ठीक है, तो सारे लोग हैं। ठीक है, हम भी हैं और आप भी हैं। चलिए इनके बारे में कुछ रचनाएं हैं, समझिएगा। इनमें से जो है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की यह आर्षवाणी सटीक प्राप्ति मतलब प्रतीत होती है। ठीक है। पश्य देवस्य काव्य इटीसी, यानी कि इसके अलावा और सारा है, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है, केवल जो इम्पोर्टेंट है वही समझना है, बस इतना ही लिखना है। क्लियर है। तो ये हो गया किसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। क्लियर है। अब देखिए हमारा लास्ट जो है वो है महादेवी वर्मा जी के बारे में। ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। हम ये 4-5 जो बता रहे हैं ना, बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा। आप इसको एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको आप हमेशा रिवीजन करते रहिए। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हैं, तो इनके बारे में क्या लिखना है, नाम में महादेवी वर्मा, जन्म स्थान फर्रुखाबाद और 1907 में हुआ था, माता का नाम था हेमरानी, पिता का नाम था गोविंद सहाय। इनके द्वारा रचनाएं जो रचा गया था वो था निहार, निरप्पा, रसीम, और इनका जो मृत्यु हुआ कब हुआ 1987 ईस्वी में। बस ये आपको फॉर्मेट पहले लिख लेना है, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब आइए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में जानते हैं विस्तारित रूप से। महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है पूरा डेट दिया गया है 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे, ये टाइमिंग भी दे दिया गया है 8 बजे, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। ये फर्रुखाबाद हमारा भारत में ही पड़ता है। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। आप समझ सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी जो थे ये कितने सौभाग्यशाली थे। इनका जन्म जो है उनके परिवार में 200 वर्षों कह लीजिए या 7 पीढ़ी के बाद जो है पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबू बांके बिहारी जी, इनके बाबा जो थे उनका क्या नाम था, बाबू बांके बिहारी जी, हर्ष से झूम उठे, यानी खुशी से इतना झूम उठे। अब होगा क्यों नहीं, किसी के घर में 200 वर्षों या 7 पीढ़ी के बाद उनके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो कौन नहीं खुशी से झूम उठेगा भाई साहब, सभी उठ जाएगा। ठीक है। चलिए तो और इन्हें घर की देवी, अब उतना दिन के बाद जब कोई आती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं घर की देवी ही होगी, महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। क्लियर ना। चलिए उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार है, कुछ रचनाएं हैं, निहार हो गया, नीरजा हो गया, रसीम हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, दीप शिखा है, अग्नि रेखा है, आत्मिका है, नीलांबर है, सप्तपर्णा है, संधिनी है, दीप गीत है, सांध गीत है। तो देखिए आपको उतना नहीं याद रखना है, जो हम यहाँ पर हाईलाइट किए हैं उसी को याद रखना है। निहार, नीरजा, रसीम और 2-4 और इसमें से याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। बस ये 5 जो है ना जीवन परिचय आप लोग एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और पेपर में जाके 100% यही आएगा, आप लोग उतार दीजिएगा। ठीक है। और 5 नंबर की या 10 नंबर में जब भी पूछेगा तो वहाँ पे एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं ये 5 जीवन परिचय एक ही वीडियो में हम बना दिए हैं। जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है।
क्योंकि इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा और ये हम ही बता सकते हैं केवल। क्लियर है ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में अगर टॉपर बनना है तो मेरे साथ जुड़ के एक बार देखिए कैसे आप लोग बोर्ड में 95% आराम से लेकर आएंगे, चाहे आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारा चीज़ समझ गए होंगे और अपने अपने काम में लग जाइए, सभी को नोटबुक में नोट कीजिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।